हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, फाइनली आपका जो दास ग्रेड 4 जिसका पोस्ट कोड 802/23 है, उसका जो स्किल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपका जो स्किल टेस्ट फाइनली 31 जुलाई को खत्म हुआ है। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, अब इसके बाद क्या करें। ई डोजियर आखिर आपका कब तक आएगा, या फिर ये जो बच्चे रीशेड्यूल बोल रहे हैं, क्या उसके चांसेस बन सकते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो डाउट है आपका कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो गाइस, जितनी भी आपके डाउट्स हैं आज के इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला जो डाउट है आप लोगों का वो है, ये जो रीशेड्यूल वाले जो बच्चे एप्लीकेशन वगैरह डाल रहे हैं, आखिर ये है क्या। तो गाइस, इसी के बारे में आपका जो डाउट है पहले क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस, जो रीशेड्यूल की बात कर रहे हैं, ये है 27 जुलाई के टीयर कहाँ है, मेरा पेन कहाँ गया, एक मिनट गाइस, हाँ ये रहा। 27 जुलाई का 27 जुलाई जो पहला शिफ्ट हुआ था, उन बच्चों के प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इन्होंने मॉक का लिंक दिया था, उसके अंदर जो टाइपिंग के लिए आया था उसमें ऑटो स्क्रॉल था, जिस वजह से काफ़ी बच्चे ये मान के चल गए थे कि ऑटो स्क्रॉल होगा। और खासकर तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनी है वो ऑटो स्क्रॉल पे बनी है, क्योंकि वो लिंक के थ्रू बना था। बट उन्होंने कहीं भी नोटिस में ऑटो स्क्रॉल का जिक्र नहीं किया था। खासकर आप मेरे चैनल पर देखोगे तो मैंने आपको डिटेल से स्किल टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें समझाई भी हैं। अभी मैंने एक और चीज़ समझाई है, 5% रूल। क्योंकि जो ये टीसीएस कंडक्ट कराया है, ये आपका जो एसएससी वगैरह जो होता है ना, उनके बेसिस पे है। ये लिख के ले लो, उसी बेसिस पे चेक भी होगा। ठीक है, पहला डाउट तो ये क्लियर करता हूँ कि उन्होंने कहीं भी ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि वो ऑटो स्क्रॉल ऑन होगा। बेशक मॉक में जो आपका जो मॉक लिंक ओपन हुआ था उसके अंदर ऑटो स्क्रॉल था। तो इस पे एक पॉइंट बन सकता है, अगर आप कोई केस वगैरह भी करते हो तो ये पॉइंट बन सकता है। बट इसको इम्प्लीमेंट करना उनको नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो नोटिस वगैरह आता है ना, उनमें साफ साफ लिखा जाता है कि वो किसी भी स्टेज में कोई भी नया रूल चेंज कर सकते हैं। उन्होंने ये नोटिस में अपना पहले जो नोटिस निकालते हैं उसमें लिखा होता है साफ साफ। तो अगर आप केस वगैरह भी करने की सोच रहे हैं, तो ये वैकेंसी तो फिर जाएगी लंबी, क्योंकि ये 2026 में होने वाली है कंप्लीट। अगर आप अभी भी रकस क्रिएट करोगे तो ये भूल जाओ कि आपकी 2026 में कंप्लीट होगी। ये 2027 या फिर 28 तक जा सकता है। अभी आपने देखा होगा 2009 के बच्चे अभी तक घूम रहे हैं। तो मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि गाइज, अगर जिन बच्चों का स्किल टेस्ट खराब भी हुआ है तो कोई बात नहीं गाइज, आप नेक्स्ट प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी डीएसएसबी के कई सारे एग्जाम पेंडिंग है, आपके एसएससी के कई सारे एग्जाम पेंडिंग है। सो कितने बच्चे होंगे, लगभग अभी 100 भी बच्चे कंप्लीट नहीं होते हैं। क्या क्या डीएसएसबी के 100 बच्चों के लिए दोबारा रीटाइप शेड्यूल करेगा? तो गाइस, ऐसा नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपने नहीं बिठाया और कोर्ट केस करना भी चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैसा, आप कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने टाइपिंग वगैरह प्रॉपर तरीके दिन रात मेहनत करी है गाइस। तो इसका अपने दिमाग में ध्यान रखो। आप लोगों ने भी मेहनत करी है, बट आपने क्लरिकल मिस्टेक करी है ना, तो अपने आप को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर आप चाहते हो भी इस पर पॉइंट बनाओ तो जाके आप बात कर सकते हो, फिर और वैकेंसी लटकेगी और आप भी इसमें फंसे रहोगे और अदर बच्चे भी, क्योंकि वो बच्चे इसको इसलिए पाना चाहते हैं। लेवल 2 की जॉब है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट कैडर की जॉब है। ये चाहते हैं कि अपना सेक जॉब शेड्यूल सिक्योर करके हम नेक्स्ट आगे बढ़े, इसी पोस्ट पर थोड़े रहेंगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा कि अगर आप हो सके तो कोर्ट केस वगैरह तो ना करो, पर करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी श्रद्धा आस्था जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो अब बोल रहे हो कि ई डोजियर कब आएगा। ई डोजियर के बारे में मैं भी बताता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाती है वो बताता हूँ, ठीक है। आप सभी को पता है इसका जो पोस्ट कोड है 802/23, उसके अंदर कितनी वैकेंसी आई थी, ठीक है। ये आपकी दो तरह की वैकेंसी है, एक है आपका स्टेनो और एक है आपका स्टेनोग्राफी, और एक है आपका नॉन स्टेनोग्राफी, ठीक है। नॉन स्टेनोग्राफी में आपको पता है ये दास कैडर भी आता है, एलडीसी आता है, जितनी भी एलडीसी की पोस्ट है सारे आते हैं, ठीक है। नॉन स्टेनो के अंदर ये डिपार्टमेंट्स में आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है इन दोनों को मिलाकर 3050 आई थी। 3050 वैकेंसी थी टोटल मिलाकर, जिसमें स्टेनो में कितनी थी? स्टेनो में 217 और नॉन स्टेनो में 283, मतलब 2083 वैकेंसी थी। सो अपने अपनी वैकेंसी देख लेना किस कैडर में कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। तो गाइस, सबसे पहले मेनली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो आप चिल्ला रहे हो ना, इतनी हाई कट ऑफ, वैसी कट ऑफ, वो कट ऑफ,
तो इसके अंदर 2 वैकेंसी है, ये 2 वैकेंसी है जिसमें स्टेनो भी आता है और नॉन स्टेनो भी आता है। तो 217 जो वैकेंसी है उसके लिए 8 गुना कैंडिडेट्स को तो बुलाया है, जो आपका प्री का कट ऑफ है ना दोनों को मिला के आया है। अभी ऐसा कहीं भी डाटा नहीं आया है कि स्टेनो में कितने बच्चों ने कितने बच्चों का फॉर्म फिल हुआ है, या फिर डीएसएसबी में जो नॉन स्टेनो का वो कितने बच्चे हैं, इनका सेपरेट नहीं किया, उनका सेपरेट एक सिंगल कट ऑफ आई है, जिस वजह से कम कट ऑफ गई है प्री की। ठीक है, अब इसकी जो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में अभी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाल ही में कोई रिजल्ट आया है क्या डीएसएसबी का, जो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा? तो हाँ, अभी हाल ही में एक रिजल्ट भी आया है जिसका पोस्ट कोड है 96/23, जिसका पोस्ट कितना है 96/23, जो कि है कंप्यूटर असिस्टेंट की, जो लैब टेक्नीशियन होता है ना, आईटी असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी दोबारा भी आई है आईटी असिस्टेंट का। इसका जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है कब तक आया था, तो इसको ध्यान से देखो। इसमें टोटल 22 वैकेंसी थी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है 27 जुलाई को हुआ है 2024, जिसका टीयर 1 का रिजल्ट अभी 2025 में आया है। जो टीयर 1 का रिजल्ट आपका 2025 में आया है, 24 का हुआ था एग्जाम, टीयर 1 का रिजल्ट 9 जून 2025 को, जिसकी ये आपकी कट ऑफ दिख रही है। देखो गाइस, कट ऑफ का भी बता दो कितना बढ़ सकता है, क्योंकि बच्चों के अभी मन में डाउट है क्या कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो इसमें देखो कितने गुना लिया है 11 वैकेंसी के लिए, 15 गुना बच्चे को लिया। हमारे में कितने लिया है 8/2 में लगभग 8 टाइम्स 8 गुना बच्चों को लिया है, दोनों स्टेनो और नॉन स्टेनो को। तो इसमें कट ऑफ गई है प्री की 108। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी के लिए 84, एस ओबीसी में 5 वैकेंसी के लिए 86, एससी के लिए 3 वैकेंसी के लिए 95 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी के लिए 66, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके 1 वैकेंसी के लिए 65, एक्स सर्विस में 2 वैकेंसी के लिए 88 और एस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए 93। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आएगी। जो इसकी टीयर 1 की कट ऑफ है ये गई है, बट आफ्टर टीयर 2 जो स्किल टेस्ट के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ी है वो ध्यान से देखो, जो कि आपको देखने वाली बात है। देखो इसका कब हुआ है, टीयर 1 की 2025। अब इसका जो स्किल टेस्ट है अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है। इसका स्किल टेस्ट कब कंडक्ट हुआ है, ये 30 जुलाई, सॉरी कहाँ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ। ये आपका फरवरी के अंदर जो इसका स्किल टेस्ट है वो हुआ था। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, थोड़ा डेट वगैरह इधर उधर हो गया होगा। तो इसका स्किल टेस्ट है वो फरवरी के अंदर हुआ था, फरवरी 2026 में। जिसका जो स्किल टेस्ट है वो आपका टाइपिंग ही है, जो कि पेपर टू स्क्रीन हुआ है। पेपर टू स्क्रीन जो कि डीएसएसबी का फेवरेट है, पेपर टू स्क्रीन, बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि स्क्रीन टू स्क्रीन आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो 2025 फरवरी में आई थी इसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट, जिसके अंदर टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे ये आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी देख लो। और 233 कैंडिडेट को क्वालिफाई हुए हैं, जितने बच्चों को क्वालिफाई किया है। ठीक है, 291 कैंडिडेट जो हैं इसके लिए अपीयर हुए थे और 233 क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसका जो ई डोजियर की कट ऑफ है उसमें अभी इसका ई डोजियर का कट ऑफ आया है कब, पिछले अभी लास्ट मंथ ही आया है, जून जुलाई के अंदर ही। कितने महीने, 4 महीने लग गए इसको कंप्लीट आने में ई डोजियर के लिए। तो क्या आपके लिए भी टाइम लगेगा 4 महीने के आसपास? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मैं अभी आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो इसका जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट है उसमें कितना वेरिएशन देखने को मिला है वो देखो। इसके अंदर जो टीयर 1 की कट ऑफ है ये आपके सामने, ये टीयर 1 की कट ऑफ है, ये जो ई डोजियर की कट ऑफ है इसमें देखो कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये आपकी समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जनरल की जो कट ऑफ थे 108 थी, तो ई डोजियर की कितनी गई 129। कितना इंक्रीज देखने को मिला, ये 11 12 और 9 21, 12 और 9 21 नंबर यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस में 84 थी, जो कि बाद में बढ़कर कितना हो गया, +3 बढ़ा। ओबीसी में 86 वैकेंसी थी और 86 कट ऑफ थी, कितना बढ़ गया देखो, 14 और 17, 31 नंबर गए, देख लो 31 नंबर बढ़ा है। तो आप बोलते हो ना कि ओबीसी में इतनी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एससी के अंदर 94 थी, तो जो कि बढ़कर 116 हो गया, तो कितना हुआ 5 और 16, 5 और 16 कितने हो गए, 5 और 16 31 नंबर गाइस, 31 नंबर काफ़ी ज़्यादा है। देख लो कितनी, 5 15 और 16 31। ठीक है, एसटी में 66 वैकेंसी और 66 कट ऑफ में 108, तो कितना बड़ा देखो गाइस, इसमें भी कितना ज़्यादा बड़ा, 34 + 8 42 नंबर। और पीडब्ल्यूडी में 65 से कितना, वो सेम ही रहा, क्योंकि एक ही वैकेंसी, तो ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई भी नहीं किए थे। एक्स सर्विसमैन में 88, ये भी सेम थे, ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं किए थे। 93 से लेकर 90 ये भी सेम है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है। तो देखो कितना वैकेंसी में कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिला है, +42 तक भी गया है। तो क्या इस बार भी ऐसा रहने वाला है? तो गाइस यहाँ पर देखो
15 टाइम बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है, 15 टाइम्स। तो जिस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई है, क्योंकि कम कम चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होती है, जिस वजह से कट ऑफ बढ़ी है। क्या इस बार भी बढ़ेगा? तो गाइस ऐसा हो सकता है। अब आप लोगों को आवाज़ वगैरह आ रहा होगा अच्छे से। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, यही चीज़ आपको 802/23 में लगने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है इसके अंदर टोटल कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो लगभग लगभग 25,000 बच्चों को बुलाया है फॉर द स्किल टेस्ट। इसके अंदर इंक्लूड है आपका स्टेनो के बच्चे भी। तो अपना मान के चलना, दोनों का जो कट ऑफ है वो सेपरेट आएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ है। तो इसका जो सेपरेट कट ऑफ रहेगा डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात आपके मन में आना चाहिए कि इसके अंदर अटेंडेंस कितनी रही है। तो गाइस अटेंडेंस के लिए तो आरटीआई लगा दिया गया है कि जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिर भी बच्चे जो कह रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो मतलब जो इसकी अटेंडेंस है उसे लगभग लगभग 70 to 80% बोल रहे हैं। तो काफ़ी यूट्यूब पे तो ये भी बन चुका है कि इसका जो अटेंडेंस है वो 65% है। कहीं 65 मेरे ख्याल से तो नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी अटेंडेंस रही है। तो 70 to 80% अटेंडेंस हो सकती है। तो मान लो आपका मैक्सिमम मान लो इसका 80% अटेंडेंस रहा है, तो 25,000 का 80%, ये मैं इंक्लूड स्टेनो भी बोल रहा हूँ। तो लगभग लगभग 16,000 कैंडिडेट्स ने इस स्किल टेस्ट को दिया है। तो अब आपको जो ई डोजे की कट ऑफ आएगी उसको वैकेंसी का कितने टाइम बुलाया जाता है। तो गाइस जो वैकेंसी है ना उसका या तो 1.5 से लेकर 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है ना, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। यूआर में आपको 163 प्लस आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी +2 या -2 कर सकते हो, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम है। इससे कम शायद ही आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा बेशक आपको देखने को मिल सकता है। अब आती है ओबीसी। ओबीसी के अंदर गाइस 132 +2 या -2। अब कहोगे सर जो आपने लास्ट ईयर कट ऑफ बताई थी उससे भी ज़्यादा है। तो गाइस लास्ट जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो पेपर टू स्क्रीन की बताई थी। अगर पेपर टू स्क्रीन होता तो उतनी कट ऑफ होती। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कोर है ना, मतलब जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं वो ओबीसी के कैंडिडेट है, और ओबीसी के कैंडिडेट अच्छा खासा स्कोर करते भी हैं। वो 165 प्लस उनके स्कोर मैक्सिमम है। अगर उनका सिलेक्शन यूआर में नहीं होता है तो वो अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम स्कोर जो ओबीसी के बच्चे हैं वो 150 प्लस हैं, ठीक है। तो मान लो आपके जो अच्छी खासी वैकेंसी है ओबीसी के अंदर भी, तो इसकी जो कट ऑफ है ना आपको 132 +2 या फिर -2 देखने को जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई शक मत करना। बाकी इससे कम भी है, अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, नहीं तो अदर एग्जाम भी उस पर फोकस कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 149 जा सकती है, या फिर इससे +2 या फिर -2। एससी के अंदर 142 +1 +2 या फिर -2 जा सकती है। एसटी में 129, पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी में 80, पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी में 81, पीडब्ल्यूडी सी कैटेगरी में 122, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए 67 और एक्स सर्विसमैन के लिए 67। काफ़ी जो बच्चे हैं ये जो अदर कैटेगरी के होते हैं, हम कमेंट करते हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो गाइस मैंने आपके लिए भी प्रॉपर तरीके से कट ऑफ बता दी है। इतना अगर आपके बन रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से तैयार कर लो। ई डोजे के लिए आपको कॉल आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी कम समय बचा है, ठीक है। तो वीडियो को इतने रखता हूँ, टाटा बाय।